अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चे, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 7.3 जो है वो कंप्लीट करने जा रहे हैं। मुमकिन है कि शायद इस एक्सरसाइज के लिए हम 2 वीडियो जो हैं वो बनाएं। एक्सरसाइज 7.3 से पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने डॉट प्रोडक्ट्स के बारे में कंप्लीट जो है वो डिस्कशन की थी। 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 भी उससे रिलेटेड ही है। फार्मूला हमने वहाँ पे पढ़ा था, अब हम इसको अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है फाइंड द कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन यू एंड वी। कोसाइन ऑफ द एंगल, नाम से आपको थोड़ा सा जो है वो आइडिया हो जाना चाहिए। कोसाइन का मतलब है कॉज थीटा, और मैंने आपको बताया था कि डॉट प्रोडक्ट में भी एंगल जो फंक्शन यूज़ होगा वो कौन सा होगा, कॉस थीटा यूज़ होगा। तो फाइंड द कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन यू एंड वी। इसके 4 पार्ट हैं, 1 2 3 4 पार्ट हैं। तो 2 पार्ट जो हैं वो मैं करवाऊंगा, 2 जो है वो आपकी असाइनमेंट होगी। तो पहला पार्ट देखते हैं। u इज इक्वल टू 3i प्लस जे माइनस के, v इज इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस के। क्वेश्चन नंबर 7.3 क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1, u वेक्टर हमें दिया गया है। u इज इक्वल टू 3i प्लस जे माइनस के। इसी तरह v वेक्टर, v इज इक्वल टू 2i माइनस जे और प्लस के। ये वेक्टर हमें दिए गए हैं। वेक्टर साइन आप लाजमी यूज़ करें। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि बेटा आपने पेपर में एक ही सवाल करना होता है और उसको अच्छे तरीके से करना है, तो इसलिए आप लोग ये साइन यूज़ करेंगे। तो फार्मूला क्या था, हम उस फार्मूले को भी यहाँ लिख देते हैं। कोसाइन ऑफ द एंगल यानी कि कॉस थीटा। असल जो फार्मूला है वो है u डॉट वी, डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला। u डॉट वी इज इक्वल टू u मैग्नीट्यूड, v मैग्नीट्यूड एंड साथ क्या होगा, कॉज थीटा। ये है आपके पास फार्मूला u v कॉज थीटा। ठीक है, इसी को उसने कहा है कि कोसाइन फाइंड करें, तो हम कॉज को जो है वो इधर ही रहने देते हैं। ये जो 2 वैल्यूज़ हैं मैग्नीट्यूड वाली वो इनके नीचे ले आते हैं, तो ये फार्मूला कुछ इस तरह का बन जाएगा। कॉज थीटा इज इक्वल टू u डॉट v ओवर u मैग्नीट्यूड एंड v मैग्नीट्यूड। तो बच्चों हमें अब फार्मूले में सिर्फ और सिर्फ जो अननोन चीज़ें हैं वो चाहिए। देख लें गौर से। एक हमें चाहिए u डॉट v का प्रोडक्ट, एक u की मैग्नीट्यूड और एक v की मैग्नीट्यूड। ये 3 चीज़ें हमें चाहिए। तो सबसे पहले हम u की मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, जो कि आप लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 में भी और 2 में भी मैग्नीट्यूड इस्तेमाल की। u मैग्नीट्यूड क्या तरीकाकार था बच्चों, सॉल्यूशन यहाँ से आप देखेंगे। सॉल्यूशन u मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट हर कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और फिर प्लस -1 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लें। 3 का स्क्वायर रूट 9 स्क्वायर, सॉरी 9 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 11। ये आपके पास u की मैग्नीट्यूड आ गई। ठीक है, इसके बाद v है, तो v की मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर और फिर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, और डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 1 6। ये आपके पास किसकी मैग्नीट्यूड आ गई है, v की मैग्नीट्यूड आ गई है। 2 जो मैग्नीट्यूड थी वो हमने फाइंड कर ली हैं। अब हमने u डॉट v फाइंड करना है, यानी कि डॉट प्रोडक्ट। ये देखिए हमें डॉट प्रोडक्ट की ज़रूरत है, हमने डॉट प्रोडक्ट भी फाइंड करना है। तो u डॉट v
u डॉट v इज इक्वल टू u की मैग्नीट्यूड u वेक्टर लिखेंगे पहले। u वेक्टर क्या है बेटा आपके पास 3i प्लस j माइनस k, और फिर डॉट v वेक्टर 2i माइनस j प्लस k। ये आपके पास दो वेक्टर आ गए। डॉट प्रोडक्ट का तरीका क्या है कि i कंपोनेंट i के साथ, j कंपोनेंट j के साथ और k कंपोनेंट जो है वो k के साथ मल्टीप्लाई करना है जस्ट आप लोगों ने। तो इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 और i डॉट i क्या हो जाएगा 1। उसके बाद j की बारी है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 तो -1, ये इसके साथ माइनस है तो ये क्या आ जाएगा -1। सेम इसी तरह k है उसका रिजल्ट भी ऐसे ही क्या आएगा -1, और इसको हल करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 4। यानी कि u डॉट v की जो आपने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट की वो आपके पास आई है 4। अब आपने कोसाइन ऑफ द एंगल, मैंने ये फार्मूला लिखा है, आप यहाँ दोबारा से लिखेंगे वी नाउ दैट, क्या आप जानते हैं कि आपके पास फार्मूला जो आप लिखेंगे वी नाउ दैट, डायरेक्ट फार्मूला बेटा लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू u डॉट v ओवर u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड। ये आपके पास सवाल कंप्लीट होने वाला है, फार्मूला हुआ। उसके बाद u डॉट v मैग्नीट्यूड क्या है 4 है, u डॉट v प्रोडक्ट वो 4 है, और u मैग्नीट्यूड और v मैग्नीट्यूड वो आपने ऊपर कैलकुलेट किया है, एक 11 है और एक क्या है 6 है। जस्ट आपने वैल्यू पुट करनी है इज इक्वल टू u डॉट v 4 के इक्वल u मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट 11, v मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट 6 इज इक्वल टू क्या है cos थीटा। हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, इसी की ही तो वैल्यू निकालनी है। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 स्क्वायर रूट 11 मल्टीप्लाई बाई 6 66, इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, हाँ कैलकुलेटर की मदद से कर सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप लोग इधर तक ही सॉल्व करेंगे। ये है आपके पास u डॉट v यानी कि सॉरी कोसाइन थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 4 ओवर स्क्वायर रूट 66। आप अगर एंगल की वैल्यू निकालना चाहें थीटा की, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ब्रैकेट 4 ओवर स्क्वायर रूट 66, ये रिजल्ट आएगा। कैलकुलेटर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और थीटा जो होगा याद रखिएगा ये डिग्री में होगा, ठीक है। इसको आंसर डिग्री में लिखेंगे, ऐसे कैलकुलेटर डायरेक्ट भी डिग्री में निकालता है। ये आप लोग खुद करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन सवाल यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये था पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 आप खुद करेंगे। पार्ट नंबर 3 हम उसको वेक्टर की फॉर्म में लिख देते हैं, और मैं आपको सिर्फ गाइड करूंगा, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों से हो जाएगा। ना हो मुझे लाजमी बताया करें कि सर ये हो गया या नहीं हुआ, जो भी आप कंडीशन होगी बता दिया करें। u वेक्टर दिया गया है हमें, इसका स्टाइल थोड़ा चेंज है 3 5। v वेक्टर जो दिया गया है वो है 6 2 इक्वल टू 6 और 2 माइनस 1। ये आपके पास u और v वेक्टर हैं। अब सॉल्यूशन काम बेटा वही है। सबसे पहले आप वेक्टर बना लें अपने। u वेक्टर इज इक्वल टू -3, इसके साथ क्या आएगा i प्लस 5j, और v वेक्टर क्या बनेगा 6i माइनस 2j। ये आपके पास वेक्टर बन गए। अब आपने वही काम कि कोसाइन ऑफ द एंगल फाइंड करना है, तो u डॉट v की ज़रूरत पड़ेगी आपको, फिर u मैग्नीट्यूड की और v मैग्नीट्यूड की। थोड़ा सा आगे करके लिख लेते हैं, मैं इधर ही कैलकुलेट करके लिख देता हूँ v मैग्नीट्यूड की। तो u डॉट v के लिए क्या है, i वाला कंपोनेंट i के साथ, j वाला j के साथ। तो लिख लें पहले एक दफ़ा वेक्टर को, -3i प्लस 5j डॉट 6i माइनस 2j इज इक्वल टू क्या तरीका कार है बच्चों, i वाला कंपोनेंट i से और j वाला
जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट हमारे पास आता है 3 6 18 माइनस का 18 और माइनस फिर 5 2 10, ये आपके पास इज इक्वल टू माइनस का 28। यू मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, मैग्नीट्यूड वही तरीका है आपके पास 9 + 25 34 स्क्वायर रूट। इसी तरीके से आपके पास वी मैग्नीट्यूड 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, ये कितना आ गया 40। अब आप लोगों ने ये तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो फार्मूले में पुट करनी है। लिखेंगे वी नाउ दैट cos थीटा इक्वल टू u डॉट वी ओवर u मैग्नीट्यूड एंड v मैग्नीट्यूड। ये बेटा आपने इसमें पुट करनी है। v जो है वो थोड़ा सा ऐसे करके लिख दें, इसमें आपने वैल्यू पुट करनी है। u डॉट वी के हमारे पास 28 है, u मैग्नीट्यूड 34, v मैग्नीट्यूड जो है वो 40। वैल्यू पुट करने के बाद यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो इसके जो रिमेनिंग पार्ट हैं वो आप लोगों ने खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में है कैलकुलेट द प्रोजेक्शन ऑफ a अलॉन b एंड प्रोजेक्शन ऑफ b अलॉन a। हमारे पास प्रोजेक्शन सबसे पहले लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, तो प्रोजेक्शन के बारे में हमें बताना चाहिए। प्रोजेक्शन का मतलब इस जो हम पढ़ रहे हैं वेक्टर एनालिसिस, इसके हिसाब से प्रोजेक्शन में हम कहेंगे एक वेक्टर का इमेज। कैलकुलेट द प्रोजेक्शन ऑफ ए का आप प्रोजेक्शन फाइंड करें अलॉन बी के साथ। फिर इसी तरह प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन ए, तो बी का जो है प्रोजेक्शन फाइंड करें ए के साथ। यहाँ पे हमारे पास 2 वेक्टर दिए गए हैं, इसमें भी बेटा डॉट प्रोडक्ट ही यूज़ होता है। बस फ़र्क इतना है कि आपके पास जो डॉट प्रोडक्ट है, जिस तरह जो हमने फार्मूला कॉस वाला ये यूज़ किया, थोड़ा सा इसमें फ़र्क आ जाएगा। मैं पहले फार्मूला लिखता हूँ। प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन बी, या फिर इसी के नीचे मैं कलर यूज़ करके बी अलॉन, चलिए यहाँ पे ना थोड़ा सा ए जो है वो वेक्टर ये है ए अलॉन बी। इसी तरह अगर आप इसको बी अलॉन ए कहेंगे तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा, ए अलॉन बी। तो आप लोग यहाँ पे जो एंगल है उसको यहाँ पे हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि cos 0 0 1 होगा। तो डायरेक्ट जो आपके पास इमेज बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। ए डॉट बी ऊपर भी और नीचे भी, इसके लिए भी, ठीक है। निशानी भी बताऊंगा कि किस तरीके से आपने इसको लिखना है। ए डॉट बी लाइन लगा लें, ठीक है। अब देखें किसके अलॉन कहा जा रहा है। पहले है ए अलॉन बी, ए अलॉन बी, तो आप बी की मैग्नीट्यूड को नीचे लेके आएंगे, ठीक है। इसी तरह बी अलॉन्ग ए, तो ए की मैग्नीट्यूड जो होगी वो नीचे आएगी। ये है आपके पास फार्मूला प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी या बी अलॉन्ग ए फाइंड करने का। अब हम एक पार्ट करते हैं इसका। ए इज इक्वल टू आई माइनस के है और बी इज इक्वल टू जे प्लस के। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1। ए वेक्टर आपको दिया गया है इज इक्वल टू आई माइनस के, और बी वेक्टर जो है वो आपको जो दिया गया है जे प्लस के। हमने क्या फाइंड करना है, फार्मूला देख लेते हैं क्या क्या चीज़ हमें चाहिए। अगर हम ए अलॉन बी फाइंड कर रहे हैं तो बेटा हमें बी की मैग्नीट्यूड चाहिए और ए डॉट बी चाहिए। ए डॉट बी दोनों में ही हमें यूज़ करना है, तो ए डॉट बी हम पहले फाइंड कर लेते हैं। ए डॉट बी इज इक्वल टू आई माइनस के
डॉट जे प्लस के। अब यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस हैं कि हमारे पास जो पहला वेक्टर है उसमें जे कंपोनेंट नहीं दिया गया और जो दूसरा वेक्टर है उसमें आई कंपोनेंट नहीं दिया गया। तो मल्टीप्लाई करते वक्त इसका ख्याल रखिएगा कि जब हम आई को दूसरे वेक्टर के आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नहीं होने की वजह से यहाँ पे ज़ीरो आएगा। इसी तरह जे को जब पहले वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे जो रिज़ल्ट आ रहा है सिर्फ आपके पास वो किसका आएगा, के का आएगा। ठीक है, तो पहले जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, जस्ट -1 आ रहा है, ये देखिए। ठीक है, आई और जे वाले कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। ए डॉट बी आपके पास ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकल आई, अच्छा सॉरी डॉट प्रोडक्ट निकल आया। अब हमने अलग से ना, क्योंकि ए अलॉन बी और बी अलॉन ए दोनों फाइंड करने हैं तो ए की मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। ए की मैग्नीट्यूड क्या निकलेगी, 1 का स्क्वायर तो स्क्वायर रूट 2 निकलेगा। सेम बी की मैग्नीट्यूड भी इसी तरीके से आप निकालेंगे, स्क्वायर रूट 2 निकलेगा, वो भी कोई भी फ़र्क नहीं है। अब आप लोग ए अलॉन बी या बी अलॉन ए वो आप यहाँ पे कंप्लीट फार्मूला मैं लिख देता हूँ और उसके साथ जो है लिखते हैं। हमारे पास जो बेसिक फार्मूला है वो क्या है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड, मैंने पहले भी लिखा, बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। जिसकी अलॉन कहा जा रहा है उसी की मैग्नीट्यूड हमें जो है वो नीचे चाहिए होगी। और कॉस थीटा जो है वो हमारे पास 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो 0 बन रहा है, 0 डिग्री, और 0 डिग्री कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। इसको छोड़ दें, बस सिर्फ आप इतने फार्मूले को जो है वो यूज़ करेंगे। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग B is equal to A dot B over B मैग्नीट्यूड। A डॉट B की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1, और B मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है, स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू -1 ओवर स्क्वायर रूट 2। ये बेटा आपका आंसर है। सेम यही स्टेटमेंट आप लिखेंगे projection of B along A, वो आपके पास क्या आएगा, इज इक्वल टू A डॉट बी ओवर A मैग्नीट्यूड। तो A डॉट बी हमारे पास क्या है, -1 है, और मैग्नीट्यूड जो है उनकी वो क्या है, स्क्वायर रूट 2। तो बच्चे ये आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कर ली हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो बिल्कुल आसान सा एक जो है वो कंसेप्ट दे रहा है। हमारे पास स्टेटमेंट है फाइंड अ रियल नंबर अल्फा सो दैट द वेक्टर u एंड v आर परपेंडिकुलर। वेक्टर हमें परपेंडिकुलर दिया जा रहा है और कहा जा रहा है u और v जो है वो वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है, और कहा गया कि हमें अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है। u डॉट v हमें जो है वो फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि हम जानते हैं, मैं लिखता हूँ और बताता हूँ आपको। तो डॉट प्रोडक्ट के बारे में हमने जब पढ़ा तो उसमें हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि u डॉट v अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं और ये इज इक्वल टू 0 लिखा जा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, 0। तो ये होगा कि वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर। और इससे अगर हम ये कहें कि अगर वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो मस्ट कंडीशन है कि u डॉट v इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अगर u डॉट v इज इक्वल टू 0 होगा तो हम क्या कहेंगे, वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर। और वेक्टर परपेंडिकुलर है तो कंडीशन हम क्या लेंगे, u डॉट v इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन जो है वो हमारे पास, हाँ, फाइंड अ रियल नंबर। हमारे पास यहाँ पे अल्फ़ा दिया गया है 2 अल्फ़ा i प्लस j माइनस के और i प्लस अल्फ़ा j प्लस 4k। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे और उसको इज इक्वल टू 0 रख के जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी, चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने चाहे वो लीनियर इक्वेशन बने, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम ये कहेंगे, वी नो दैट, उसने कहा है कि परपेंडिकुलर है, वी नो दैट a डॉट b इज इक्वल टू 0
इक्वल टू 0 होगा तो वेक्टर आर क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हम यहाँ पे वेक्टर को परपेंडिकुलर कहेंगे। हम a डॉट बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो डायरेक्ट आप जो है वो a डॉट बी इक्वल टू 2 अल्फा i प्लस j माइनस के, सेकेंड वेक्टर b लिखें i प्लस अल्फा j प्लस 4k, ये आपके पास वेक्टर आ गए दोनों। अब a डॉट बी हमने किसके इक्वल माना हुआ है, 0 के, तो उसको इक्वल टू क्या लिख लें, 0। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन के रूल क्या है जी, अल्फा सॉरी i वाली वैल्यू i से, j वाली j से, k वाली k से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 अल्फा प्लस अल्फा और माइनस 4। ठीक है, कैसे हुआ देखते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 निकल के अल्फा आ गया, 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 4, ये इक्वल टू आपने क्या लिख लिया, 0 लिख लिया। 2 अल्फा प्लस अल्फा तो 3 अल्फा, 3 अल्फा क्वेश्चन हमारे पास यहाँ भी कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या आएगा, 3 अल्फा माइनस 4 इज इक्वल टू 0, अल्फा इज इक्वल टू 4 बाय 3, ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 जो है वो आप, पार्ट नंबर 2 बिल्कुल सेम इसी तरीके से होगा। डायरेक्ट जो है वहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 की। ये है हमारे पास अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा और यहाँ पे सिंगल अल्फ़ा है, तो ये भी हमारे पास रिजल्ट बिल्कुल आसान सा है जिसको इक्वल टू हम 0 रख के कैलकुलेट करेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट की वीडियो में जो है वो हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन काफ़ी रहते हैं, 2 या 3 वीडियोस में इंशाल्लाह हम इसको कंप्लीट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो देख के कमेंट लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर किया करें ताकि हमें जो है वो सपोर्ट कर सकें आप लोग। अपना ख्याल रखें, अल्लाह।